हाँ हाँ तो आगू से। तो इस तरह से हम लोगों का बाबा धाम का जर्नी जो है वो शुरू हो चुका है। आशीर्वाद बस में हम लोग सारे जन बैठ चुके हैं और चलिए चलते हैं बाबा नगरी देवघर। और सारा जो व्यूज़ है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग सिलीगुड़ी से बाबा धाम बाबा के नगरी पहुंच सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने सिलीगुड़ी टू रांची के बस में देवघर तक का टिकट कटाया हुआ है। 800 रुपया पर हेड किराया है, जो आपको देवघर बस स्टैंड प्राइवेट बस स्टैंड के पास उतार देगी। तो आइए हम लोग चलते हैं बस में। हेलो एवरीवन, आज हम लोग वैसे तो 12:30 बजे रात को ही हम लोग देवघर पहुंच चुके थे, किंतु वहां से हम लोग अपने मित्र श्री NK झा जी के घर में पहुंचे और वहां पर स्नान ध्यान करने के बाद सुबह सुबह 4 बजे जो है 4 साढ़े 4 बजे हम लोग बाबा धाम पहुंच गए थे। और यहीं का सुबह सुबह काफ़ी सुबह का टाइम है, 5 साढ़े 5 बज रहा होगा। इसका दृश्य अभी आप देख रहे हैं। अभी जो है वो हम लोग अपने बेटे का जो है वो मुंडन, जो छोटा सा मन्नत किया हुआ था मेरे बेटे के परनानी के द्वारा, वो भी आई हुई है। तो वो करने के बाद हम लोग बाबा के को जल चढ़ाने के लिए भी जाएंगे। 100 परिवार जाएंगे, सभी जाएंगे। तो अभी वो एक कार्यक्रम होना बाकी है। ये जो अभी देख रहे हैं वो अन्य लोगों का हो रहा है मुंडन संस्कार। इसके बाद मैंने भी पांडा से बात करके रखा हुआ है, तो उनके आने का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं। जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचते हैं, और वो पहुँच चुके हैं। पर्ची यहाँ पर कटाना पड़ता है, 151 रुपया का पर्ची कटता है अगर आप मुंडन करवाना चाहते हैं तो। और वही कटने के बाद ये देखिए, ये जो है वो मेरे बेटे का मुंडन स्टार्ट हो चुका है। वैसे मन्नत तो सिर्फ एक लट के कटने की थी, किंतु मैंने निर्णय लिया कि वो जब हो जाएगा उसके बाद हम बेटे का सारा बाल जो है वो यहाँ पर उतार देंगे, यानी कि उसकी छटाई कर देंगे। तो वही अभी हो रहा है कार्यक्रम। ये जो बगल में बैठी है यही लगभग 90 इयर्स या 90 प्लस कह लीजिए इनका उम्र है, किंतु जोश में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। काफ़ी जोशीले अंदाज में, ठीक है। और मुंडन अभी हो रहा है। मुंडन होने के बाद स्नान होगा। जो बाबा को जल चढ़ता है और जल का जो निकासी होती है, उसी जल से इनका स्नान होगा। और उसके बाद नए वस्त्र धारण होगा। और चलिए देखते हैं।
तो मुंडन का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और उसके बाद स्नान भी हो गया है। इसके बाद नए वस्त्र का धारण होते ही मुंडन का कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो जाएगा। और इस तरह से मुंडन का जो मेन कार्यक्रम था, बाबा धाम आने का जो मेन उद्देश्य था मुंडन, वो संपन्न हो चुका है। किंतु अभी दर्शन करना बाकी है, बाबा का दर्शन होना अभी बाकी है। तो इस क्रम में सबसे पहले मेरे दोनों बेटे जाएंगे, उसके बाद बूढ़ी दादी जाएगी और तत्पश्चात हम दोनों बाबा के दर्शन करेंगे और बाबा को जल चढ़ाएंगे। और इसके बाद नया वस्त्र पहनने के बाद ये जो प्रक्रिया थी मुंडन का कार्यक्रम वो समाप्त हो चुका है। अभी ये लोग जाएंगे बाबा को जल चढ़ाने। दोनों बच्चे और जो बूढ़ी दादी है उनको पांडा ले जाएंगे निकासी द्वार से। ऐसा ही बात हुआ है, क्योंकि बुज़ुर्ग और बच्चे वहाँ से जा सकते हैं निकासी द्वार से, किंतु हम दोनों को जो है वो कुछ अलग व्यवस्था करना होगा। और उस अलग व्यवस्था में यहाँ पर दो व्यवस्थाएं हैं। एक तो आप जनरल लाइन में जाइए और दूसरा यहाँ पर एक टिकट है 250 रुपया का, उससे थोड़ा जल्दी होता है, तो उससे भी आप लोग जा सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं अभी क्या करना है। पहले इन सबों का दर्शन हो जाए, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। और यही वो पांडा जी हैं, दोनों बेटे मेरे दर्शन करके आ रहे हैं बाबा को जल चढ़ा करके। और इसके बाद जो है वो बूढ़ी दादी का जो है वो टर्न है, वो जाएंगी इन्हीं पांडा के साथ में और इसी निकासी द्वार से जो है वो भी दर्शन करके लौटेंगी। तत्पश्चात हम लोग देखेंगे कि क्या करना है, लाइन में लग के जाना है या फिर 250 का टिकट कटाना है। और यही देखिए जो बूढ़ी दादी है वो पांडा जी के साथ में निकासी द्वार के थ्रू जो है वो बाबा का दर्शन करने जा रही है। चैनल का लिंक बता दें। हर हर महादेव, ओम कल्याण हो, धर्म का जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो चलिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो सारे समाप्त हो चुके हैं। बेटे का मुंडन हो गया है, दोनों बच्चे दर्शन कर चुके हैं बाबा के, बूढ़ी दादी भी दर्शन कर चुकी है। अब हम लोगों की बारी है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि जनरल लाइन में लगभग 3 से 4 घंटे का समय तो लग ही जाता, और बाहर में 2 बच्चों को रखना और अकेले वो भी, तो वो ठीक नहीं था। तो हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि हम लोग जो है वो टिकट काउंटर से 250 रुपये करके टिकट काट करके बाबा के दर्शन करेंगे। और वही हम लोगों ने किया, और ऐसा करने से 15 से 20 मिनट के अंदर ही हम लोगों का भी दर्शन हो गया और हम लोग जल चढ़ा करके आ गए हैं। और इस तरह से आज का जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो गया है। अभी हम लोग यहाँ से तकरीबन अभी 9 बज रहे हैं, घर जाएंगे, घर में खाना पीना खाएंगे और उसके बाद कुछ घूमने का है, घूमेंगे और शाम का आरती देखने हम लोग पुनः इसी जगह पर वापस आएंगे। और ये देखिए शाम भी हो चुका है, बीच का दृश्य मैं आपको नहीं दिखा पाया, इसके लिए दूसरा ब्लॉग बनेगा। और शाम का आरती थोड़ा सुनिए, बहुत ही भव्य,
हर तरफ बाबा की जयकार से गूंज रहा है बाबा धाम का मंदिर परिसर। तो ये देखिए शाम का अद्भुत नज़ारा बाबा धाम के परिसर का। बहुत ही अद्भुत और मनोरम दृश्य है यहाँ का। एक बार आने के बाद यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा। और झासर है ये, इन्हीं के घर हम लोग रुके हुए हैं। बहुत ही आदर सत्कार हम लोगों का यहाँ पर हुआ, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। तो आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आरती होने के बाद आज हम लोग घर चले जाएंगे और दूसरे दिन यानी कि 25 तारीख को कुछ मार्केटिंग वगैरह करना है, प्रसाद वगैरह लेना है। और 25 तारीख शाम को 11 बजे रात में देवघर से फिर वही रांची टू सिलीगुड़ी वाले बस में टिकट है और सिलीगुड़ी पुनः 26 तारीख को सुबह में लौट जाएंगे। किंतु कल थोड़ा घूमने का भी प्रोग्राम है, बासुकीनाथ जाएंगे, त्रिकूट पर्वत जाएंगे, उन सबों का अलग से वीडियो बनेगा और आप देखेंगे। तो चलिए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। किंतु जाने से पहले ये झासर का घर है जिसमें हम लोग रुके हुए हैं और बहुत ही आपका तो एकदम सहयोग मिला। उधर जो लाइट जल रहा है इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हो गया याद का, है ना? आपका पैसे बहुत सारा है यहाँ का Where you know, where you don't, where you feel, yeah. Where you know, where you don't, where you feel, yeah. Can we talk about me and you? Can we talk about the truth?
I wanna know, I wanna know. Can we talk about me and you? Can we talk about me and you? Can we talk about the truth? I wanna know, I wanna know. Can we talk about me and you?